Now we will start our next topic, that is solved example. So first example is Mahendra and Virat are sitting in a distance of 1 meter. It means the distance is 1 meter. It means s equals to 1 meter. कि जो महेंद्रा है और जो विराट है वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं. जो डिस्टेंस है यहाँ हमने लिया हुआ है 1 मीटर. इसे हम लोग r के थ्रू भी बोल सकते हैं. मतलब r जो है हमारा 1 मीटर है. Their masses are 75 and 80 kg respectively. तो हमने जो M1 का मास है, मतलब महिंद्रा का जो मास है M1 वो लिया हुआ है 75 kg और जो M2 है मतलब विराट का जो मास है M2 इट मीन्स 80 kg. अब क्या करना है हमें, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा. तो हमने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके लिए फॉर्मूला देखा था कि F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है F के लिए. अब हमें इस फॉर्मूले में जो रीडिंग्स है हमारी उसे नोट डाउन करना है. तो यहाँ दिया हुआ है जो वैल्यूज दी हुई है वो हमको पुट करनी है. तो G की वैल्यू हमको पता है, G की वैल्यू होती है कांस्टेंट है ये G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है ये G को. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 into 10 raised to power minus 11. अब जो हमारे पास मासेस है वो लिखेंगे हम लोग. इसमें एक मास है M1 है 75 और M2 है 80 और जो हमारा R है, R को हमने रिप्रेजेंट किया है मतलब डिस्टेंस जो कि है 1. इट मींस स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा. तो अगर हम लोग देखें तो रीडिंग आएगी, ये जो F आएगा वो होगा नियर अबाउट कुछ 4.002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. The unit of force is न्यूटन. अभी मैं आपको और एक चीज क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने ये यूनिट ऑफ जो फोर्स ली है वो है न्यूटन. इट मीन्स द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो यहाँ हमने जो भी लिया है जैसे मीटर है, केजी है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जो यूनिट्स है वो हमेशा और हमेशा SI होना चाहिए. इट मीन्स वी प्रिफर SI यूनिट. हमेशा हम लोग SI यूनिट को ही देखेंगे. अभी ये वाला जो फोर्स है मतलब दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल. यहाँ पे हमने जो देखा ये जो फोर्स आया वो बहुत कम है. दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल. इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन महेंद्रा एंड उस बेंच पर जिस पर वो बैठा हुआ है. इट मीन्स if the force of friction between Mahindra and the bench which he is sitting is 0. क्लियर. हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू बहुत माइन्यूट है. मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा या फिर इस जो फोर्स का अमाउंट है वो बहुत कम होगा. अब अगर हम लोग देखें कि जब कभी भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है महेंद्रा पर और महेंद्रा जिस बेंच पे बैठा हुआ है उसमें, वो फ्रिक्शन फोर्स अगर 0 हो जाए. क्लियर. मैं क्या बोल रही हूँ आपको क्लियर है. अगर महेंद्रा जिस बेंच पर बैठा हुआ है, इट मीन्स इफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन महेंद्रा एंड बेंच which is sitting on it is 0. तो क्या होगा, then he will start moving towards the Virat under the action of this force.
सब लोगों को? अभी हमने जो फोर्स निकाला वो फोर्स इतना माइन्यूट है कि उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? हमने क्या निकाला है ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के बीच में, महेंद्र और विराट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है वो हमने निकाला है, और उसका अमाउंट इतना कम है, मतलब ये वैल्यू इतनी स्मॉलेस्ट है कि क्या होता है कि जब महेंद्र उस बेंच पे बैठा हुआ है, मतलब कब वर्क करेगी ये वैल्यू, या ये फोर्स कब वर्क करेगा, तो महेंद्र जिस बेंच पे बैठा हुआ है, महेंद्र और उस बेंच के अंदर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाए, तो ये फोर्स एक्ट करना चालू कर देगा। और ये फोर्स क्या करेगा, तो ये वाला फोर्स महेंद्र को विराट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। इट मींस कि he will start moving towards the Virat under the action of this force. न्यूटन के लॉज को हम लोग मोशन से हम इनका एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो न्यूटन्स के लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम इनका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इनकी जो वेलोसिटी है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करके देखेंगे। ये आपकी जो बुक है उसमें आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी आपको बताया गया है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि इनके बीच की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अब हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उससे हमारे पास एक चीज तो आ गई है, जो है हमारा फोर्स। इट मींस हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं। हमको सेकंड में गिवन क्या है, फर्स्ट इज फोर्स कितना है 4.002 into 10 to power minus 7, 10 to power minus 7. The unit of force is Newton. So अब हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, कि जो in the above example assume that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, मतलब जो बेंच जिस पे महेंद्र बैठा है उसका और उस बेंच के बीच में जो फ्रिक्शन लेस है, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वहां क्या हो गया है, जीरो हो गया है। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया है इट मींस वो स्टार्ट करेगा विद जीरो वेलोसिटी। तो यहाँ क्या होगा कि व्हाट विल बी महेंद्रास वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट। अब क्या होगा कि जो महेंद्र जिस बेंच पे बैठा हुआ है उसकी जो बेसिक फ्रिक्शन फोर्स था वो जीरो हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होने की वजह से क्या होगा, अब वो महेंद्र विराट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वो मूवमेंट करना जब स्टार्ट करेगा तो वो बोल रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी, उसकी वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है कि जब महेंद्र विराट की तरफ इस फोर्स से अट्रैक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, एक आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन, वो भी हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमको ये पता है कि जो महेंद्र है उसका जो मास है वो 75 kg है। तो हम लोग m इक्वल्स टू लिखेंगे 75 kg। That is clear? According to second law, the acceleration produced by the force on Mahindra इक्वल्स टू, मतलब वो जो फोर्स होगा महेंद्र पे, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट जो महेंद्र पे फोर्स हो रहा है वो उसके मास के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? मास के अकॉर्डिंग होगा, यही सेकंड लॉ बोलता है। इट मींस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, मास के थ्रू। सॉरी, जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में होने वाला चेंज, तो वो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उस पे महेंद्र पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए उसकी वेलोसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं।
अब ये जो बेसिकली एक्सेलरेशन है या जो फोर्स है वो उस पे किस पे डिपेंड करेगा, इसके मास पे। क्लियर? तो अब हम लोगों के पास फॉर्मूला है कि हमारा जो एक्सेलरेशन मतलब फोर्स के लिए एक फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन और मास को लेकर, तो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है और इस ईयर भी पढ़ा है। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग a को साइड में ले लेंगे। सो द फॉर्मूला इज f अपॉन m। सो a की वैल्यू हमको निकालनी है, f की वैल्यू हमको पता है जो कि है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 और जो m की वैल्यू है वो है 75 kg। अब हमको क्या करना है, इसका a निकालना है। a इट मींस एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो उसका बेसिक एक्सेलरेशन होगा वो होगा a इट मींस 5.34 into 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एक्सेलरेशन जो कि है 5.34 into 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। Using Newton's first equation, we can calculate Mahendra's velocity। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन। जो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम यहाँ यूज कर जो महिंद्रा है उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि महिंद्रा की वेलोसिटी क्या है और इसे हमने किस तरीके से निकाला है। तो अब जो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन है, न्यूटन की जो पहली इक्वेशन है वो क्या है। सो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at। ये है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो हमको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। महिंद्रा इज सिटिंग ऑन द बेंच। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो महिंद्रा है वो बेंच पर सीटिंग कर रहा है। इट मीन्स कि उस टाइम पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी एट दिस टाइम व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन द बेंच, इस टाइम उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। इट मीन्स कि यहाँ हमारा जो u होगा वो हो जाएगा 0। अब हमको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। v इक्वल्स टू 0 प्लस a की वैल्यू अभी हमने निकाली जो कि है 5.34 इंटू 10⁻⁹ दैट इज -9 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा टाइम है 1 सेकेंड, तो इंटू 1। अब ये वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड में, मतलब हमारी जो वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि v इक्वल्स टू ये आएगा 5.34 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1। इट मीन्स कि हमारी जो इनिशियल जो इसकी जो वेलोसिटी आएगी v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 5.34 इंटू 10⁻⁻9। ये क्या है हमारी वेलोसिटी, ये क्या है हमारा एक्सीलरेशन। उसके पहले हमने डिटरमाइन किया था फोर्स जो कि आया था 4.002। ये वाली जो वेलोसिटी है वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी है। The value of velocity, it means final velocity, it's also very small. The velocity will increase with the time because of acceleration. मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। किसकी वजह से, एक्सीलरेशन की वजह से। क्योंकि हम एक्सीलरेशन को डिफाइन ये करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फिर द चेंज इन वेलोसिटी इन रिस्पेक्टिव टाइम, मतलब कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे ही हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो यहाँ हमने जो महिंद्रा का वेलोसिटी निकाली है, इट मींस कि महिंद्रा वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है महिंद्रा की वो होगी 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹। सो दैट इज क्लियर। मैंने आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर चुकी हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ और एक चीज देखें तो देखिए द एक्सेलरेशन विल आल्सो नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा कैसे कैसे। सो एज महिंद्रा मतलब नहीं रहेगा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज एज महिंद्रा मूव टूवर्ड्स द विराट, मतलब जब महिंद्रा विराट की तरफ मूव होगा द डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीजेस। तो क्या होते जाएगा? धीरे 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 धीरे, जैसे महिंद्रा विराट की तरफ धीरे 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 आके मूव हो रहा है। अब जैसे जैसे महिंद्रा विराट की तरफ आते जा रहा है तो क्या होते जा रहा है कि उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। अब अगर डिक्रीज होते जा रहा है तो इट कॉजिंग एन इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? हमने देखा था कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने यहाँ पे पढ़ा अभी ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला तब कि F इक्वल्स टू G(m)(m)(m)(1) m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो अगर ये r मतलब डिस्टेंस डिक्रीज होते जाएगा, मतलब ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये F डिक्रीज होगा। बट यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो पास आते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो इट मींस r जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। अब वो डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा F है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होते जाएगा? इंक्रीज। इट मींस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज होगा न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब हमको एक एज्यूम करना है कि द एक्सेलरेशन इन एग्जांपल 2, इट मींस ये द एक्सेलरेशन इन एग्जांपल 2 अबव रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये ऐसे ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है, नहीं रहेगा। और पर हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। हाउ लॉन्ग विल महिंद्रा टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द विराट? अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज होते जा रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो जो फोर्स है वो इंक्रीज होते जा रहा है। अब ये सब कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, मतलब उसका एक्सीलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसका एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? हाउ लॉन्ग विल, मतलब उसे उस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग उसे सॉल्व करके देखेंगे कि इसे कितना टाइम लगेगा। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ये देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो फर्स्टली अभी हमने निकाला हमारा ए जो है, सेकंड क्वेश्चन में जो ए निकाला था वो था 5.34 into 10⁻⁻⁹, है ना? ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब इसकी यूनिट जो होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। अब ऑलरेडी हमको पता है कि जो सेकंड इक्वेशन में है उसमें u क्या था? 0 था।
और जो s है, s की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, मतलब वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर उस डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ ये SI में है, ये भी SI में होगा, बट ये CGS में है, तो इसे हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स ये होगा 10⁻⁻2 मीटर। ये हुआ हमारा 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ जो t है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमारा जो s है उसका फॉर्मूला हमें पता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें हमको रीडिंग्स जो है वो पुट करनी है, तो s की जगह पे आएगा हमारा 10⁻⁻2, u की प्लेस पे आएगा 0 इंटू जो t है हमारा वो हमको निकालना है, तो t वैसे के वैसे रहेगा इंटू हाफ, a की वैल्यू है इंटू 5.34 इंटू 10⁻⁻9 का, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये a है, एंड जो t है वो हमको वापस निकालना है, तो हम लोग t स्क्वायर को उसी तरीके से रहने देंगे। दैट इज क्लियर। अब ये 10⁻⁻2 इक्वल्स टू ये 0 इंटू टी हो जाएगा हमारा, यहाँ 0 इंटू टी हो जाएगा हमारा ये t इंटू 1/2 इंटू 5.34 इंटू 10⁻⁻9 इंटू टी स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा जो है, तो यहाँ आया है हमारा 0 हाफ, हम इसे t की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। इट मींस t को हम लोग एक साइड लेके आ जाएंगे, तो जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से होगी कि ये जो 2 है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, और इधर साइड भी माइनस में है, तो हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि t, ये वाली जो वैल्यू है इट मीन्स into 10⁻⁻9। दैट इज क्लियर। सो तो आएगा, ये वाला होगा हमारा t स्क्वायर। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ जो है ये जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा ये पावर यहाँ 2 है और यहाँ 9 है, तो मतलब 9 माइनस 7 हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 7। तो इसे हम लिखेंगे 1 इंटू यहाँ 5.34, 1 इंटू 5.34, और जो सॉरी यहाँ ऊपर ये नीचे आएगा हमारा 5.34, मतलब हम लोग इसे इस तरीके से लिख पाएंगे 2 अपॉन 5.34 इंटू 10⁻⁻7। ये होगी हमारी इक्वेशन, जो कि इक्वल होगी t स्क्वायर की। अब हमको बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट। अब अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। अभी मैं इसको सॉल्व करने के लिए जो है इसे 20 कर देती हूँ और यहाँ 6 कर देती हूँ, तो वो इजी जाएगा सॉल्व करने में आपको। तो यहाँ आएगा 5.34 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड हमने रूट लिया है तो जो हमारी इक्वेशन आएगी, इट मींस जो t की वैल्यू आएगी वो t की वैल्यू आएगी 1.191
2825 second. So that is clear. It means कि उसको 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इट मीन्स कि जो 10⁻⁻² मीटर है उसे तय करने के लिए उसे कितने सेकंड लगेंगे, तो वो सेकंड होंगे 1935.2825। इतने सेकंड में वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही चल पाए। So our next topic is low tides and high tides. So what is low tides and high tide? You must be know about the high and low tides that occur regularly in the sea. मतलब हम लोगों ने देखा ये कि जो सी में जो लहरें आती है, जो लो टाइड्स और हाई टाइड दो तरीके की होती है। जो लहरें आ रही है वो दो टाइप की होती है। The level of sea water at any given location along seashore increase and decrease twice a day at regular interval। मतलब अगर हम लोग सी शोर में देखें, मतलब जो समुद्र का किनारा है वहां हम लोग देखें, तो ये जो ऐसा होता है कि ये जो वाटर का लेवल है सी में, वाटर का जो लेवल है सी में वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होने की जो प्रोसेस है ना वो ट्वाइस मतलब 2 टाइम होती है एक दिन में। हाई एंड लो टाइड्स ऑकर एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेस। अब ये जो सी शोर है वो वहां पर कहीं भी ऐसा होता है कि अगर 2 टाइम जो है वो हाई टाइड्स आएंगे ये हाई, या फिर 2 टाइम लो टाइड्स आएंगे एक पर्टिकुलर